एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हमारे द्रव्य गुण की सीरीज चल रही है, तो आज हम द्रव्य गुण का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है द्रव्य। तो चलिए हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य के लक्षण, यत्राशिता कर्मगुणा कारणम समवायियत तद्द्रव्यम। तो आचार्य चरक ऐसे कहते हैं कि जिनमें गुण और कर्म आश्रित हो और जो अपने कार्यों का समवायी कारण हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैसे हम मरीच ले लें तो उसमें गुण उसका, जैसे वो मधुर रसात्मक है, वो उसको पाचन कर्म करता है, तो ये सब उसके गुण और कर्म उसमें आश्रित है। और द्रव्य क्या है, उसका अद्रव्य आश्रय देता है गुण और कर्म को। तो हम नीचे गए तो हम देखते हैं द्रव्य के लक्षण। तो जैसे कि 3 लक्षण हैं। फर्स्ट है गुण तथा कर्म का आधारभूत, मतलब द्रव्य में गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं, मतलब उनका दोनों का संबंध नित्य संबंध होता है, उसमें ही उसको हम द्रव्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा उष्ण और पाचकता आदि गुण मरीच आदि द्रव्य में ही रहते हैं। जैसे मरीच का गुण क्या है, तो वो उष्ण है और उसका कर्म है कि वो पाचन कर्म करता है। तो ये सब। एंड देन कारण यानी क्या है, जो नए द्रव्य को उत्पन्न कर सके वो होता है कारण, उसे हम कारण बोलते हैं। और फिर हमारा आता है समवाय कारण। समवाय कारण क्या है, उसमें जो समवाय संबंध से कार्य का घटक होता है तथा नित्य संबंध से द्रव्य में रहता है। जैसे मरीच द्रव्य में कटु रस, कटु विपाक और उष्णवीर्य, दीपन, पाचन कर्म, ये सभी समवाय संबंध से रहते हैं। नेक्स्ट हम द्रव्य की पांचभौतिकता देखेंगे। तो आचार्य चरक कहते हैं सर्वद्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, यानी कि जितने भी संसार में जितने भी द्रव्य हैं वो पांचभौतिक है। जैसे मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों के समुदाय से ही हर एक द्रव्य की उत्पत्ति होती है। जैसे कार्य द्रव्य की हमारे पास 2 द्रव्य होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य हमारे पास 9 है, जो कि 5 महाभूत और आत्मा, काल, दिशा, मन, ये सब कारण द्रव्य है। और कारण द्रव्य से ही कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। तो जो कार्य द्रव्य होते हैं उनकी उत्पत्ति में जो पृथ्वी है वो उनका अधिष्ठान है, यानी कि जो आश्रय देता है, वो आधार देता है। और जो जल है वो योनि रूप है। योनि रूप यानी क्या, जो उनके द्रव्य के अणु या फिर अवयवों को मिलाने का काम करता है, उसे बोलते हैं हम योनि रूप। और जो आकाश, वायु, तेज है, उनकी स्वरूपोत्पत्ति एवं एक दूसरे से भिन्नता होती है। मतलब ये आकाश, वायु और तेज, ये महाभूत उनका स्वरूप और वो एक दूसरे से अलग अलग कैसे दिखे, इसके वजह से आकाश, वायु और तेज महाभूत की वजह से द्रव्यों में हमें दिखता है। जैसे एग्जाम्पल है पौधा, उसकी उत्पत्ति, तो पृथ्वी उसका आधार है, जल उसके अवयवों को मिलाता है, और तेज यानी अग्नि, तो वो पाक करके उसके द्वारा अंकुर आदि अवस्था में उसको लाती है, या फिर उसको वर्ण प्राप्त करके देती है, रूप वैसे। और जो वायु है वो उनके अवयवों का विभाजन करता है, और जो आकाश है उनके अवयवों के बीच में अवकाश प्रदान करता है। तो इसकी वजह से हम द्रव्य को क्या बोलते हैं, सर्वद्रव्य पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। तो आचार्य चरक कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे द्रव्य का औषधत्व, यानी कि ऐसा कहा गया अष्टांग हृदय में ऐसे कहते हैं कि संसार में जितने भी द्रव्य है वो अनौषधि नहीं है, मतलब जितने भी द्रव्य है उसमें हर एक द्रव्य औषधि के रूप से काम करता है। फिर उसमें कुछ संस्कार करके, कुछ उसका रूप बदल के, या फिर उसमें किसी अन्य चीज़ का प्रयोग करके हम उसको औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन आचार्य चरक भी यही कहते हैं कि सभी द्रव्य संसार में पांचभौतिक है और हमारा शरीर भी पांचभौतिक है। तो जब भी शारीरिक दोष, धातु, मल के वैषम्य होने पर सभी द्रव्यों का प्रयोग औषधि रूप में हो सकता है। तो जैसे हमारा शारीरिक पांचभौतिक है और द्रव्य भी पांचभौतिक है, तो इन दोनों की वजह से हमारे शारीर के दोष, धातु, मल के लिए हम इन सब द्रव्यों का औषधि के रूप से इस्तेमाल करते हैं। परंतु कोई भी द्रव्य औषधि में प्रयोग करते समय युक्तिपूर्वक, यानी कि स्वर आदि कल्पना की मात्रा, काल, संयोग आदि का हमें विचार करना चाहिए।
देन हमारा ये आचार्य जी कहते हैं कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धिकारम ह्रास हेतु विशेषश्च। ये श्लोक सभी को पता है, यानी कि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है और विशेष से ह्रास होता है। तो जब शरीर में जिस महाभूत की कमी हो जाए तो उस महाभूत गुण भूयिष्ठ द्रव्य का प्रयोग करते हैं। इनका एग्जाम्पल्स हम देखेंगे आगे। जब महाभूत की वृद्धि होती है तब उसके विपरीत गुण भूयिष्ठ महाभूत वाले द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। तब हम इसको एग्जाम्पल के रूप से समझेंगे। जैसे रस धातु का शरीर में क्षय हो गया है तो क्या रस धातु ये उसका महाभूत क्या होगा, जल महाभूत अधिक क्या है, तो हमें जलीय द्रव्य का सेवन करना चाहिए, जैसे इक्षु रस, दूध, मधुर फल का रस और इत्यादि। और फिर देन अग्निमांद्य हुआ है, अग्निमांद्य हुआ है तो हमें क्या करना है, अग्निदीपन, उसका उपचार क्या है, हमें अग्निदीपन करना है। तो उसके लिए हमें कटु, आम्ल, रसात्मक, उष्ण, तीक्ष्ण गुण वाले औषधियों का द्रव्य का उपयोग करना चाहिए, जैसे हींग, मरीच, पिपली, ये सब उष्ण वीर्य, उष्ण गुणात्मक, तीक्ष्ण गुणात्मक होते हैं। क्योंकि अग्निमांद्य कब होता है, जब मधुर कषाय रसात्मक हम आहार का ज़्यादा सेवन करते हैं, तब अग्निमांद्य होता है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा अहिफेम, ये एक विष द्रव्य है। तो इसका आद्रक रस की भावना देखकर इसको शुद्ध करके योग्य मात्रा में प्रयोग करने से जो ग्राही और सुलग्न एवं निद्राजनन कार्य होता है। इस प्रकार जगत में कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो वमन, विरेचन, लंघन, ब्रूहण आदि औषध चिकित्सा के लिए विविध कल्प जैसे क्वाथ, आसवारिष्ट इत्यादि विविध कल्पना के माध्यम से प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब हम ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिससे हम वमन, विरेचन ये सब कर्म, मतलब जितने भी कर्म है वो औषधि के लिए विविध, मतलब जैसे कोई कुछ चिकित्सा चूर्ण से हो जाएंगे, कुछ क्वाथ से, ऐसे अलग अलग। तो सभी द्रव्य का युक्तिपूर्वक प्रयोग करके औषधि कर्मार्थ प्रयुक्त कर सकते हैं, मतलब औषधि के रूप में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं द्रव्य का प्राधान्यत्व। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसे आचार्य सुश्रुत ने उनके संहिता में उनके सूत्रस्थान में बताया थे कि द्रव्य की प्राधान्यता हमें कैसे देखनी चाहिए। तो सबसे पहला है हमारा व्यवस्थित्व, यानी कि स्थिरता। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा है यहाँ पर, जैसे जो आम होता है वो मतलब आम से आम ही रहता है, जबकि उसके गुण और कर्म में बदलाव हो जाता है। जैसे पहले वो अम्ल रसात्मक रहेगा, और जब वो पक्वावस्था में जाएंगे तो उसका परिवर्तन मधुर रस में हो जाएगा। पर हम आम ही है, उसका नाम चेंज नहीं हुआ है, कुछ नहीं। तो ये है द्रव्य की स्थिरता, इसके वजह से द्रव्य प्रधान है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नित्यत्व। नित्यत्व क्या है कि द्रव्य गुण कर्म की अपेक्षा नित्य होता है, क्योंकि काल, जल, वात आदि कारणों से रसादि गुण नष्ट हो जाते हैं, किंतु उस अवस्था में भी यह वही द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्य की प्रत्यभिज्ञा पहचान होती है। अब नित्यत्व यानी क्या, कि द्रव्य जो है वो अपने गुण और कर्म की अपेक्षा नित्य होता है, क्योंकि जैसे काल यानी क्या, समय के अनुसार जल आदि कारणों की वजह से उसका गुण नष्ट हो सकता है, परंतु द्रव्य ही रहता है, वो चेंज नहीं होगा। तो इसे हम बोलेंगे नित्यत्व। अब हमारा थर्ड रीज़न है कि स्वजात्य अवस्था, यानी कि द्रव्य अपनी पार्थिवादी जाति में स्थिर रहने से प्रधान है। जैसे पार्थिवादी द्रव्य अन्य जलादि जाति में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है दधी। ये अपने तरुणावस्था में उसका रस क्या होता है, मधुर होता है, लेकिन कालांतर से मतलब कुछ समय बाद उसका रस आम्ल हो जाता है। तो बस द्रव्य ही रहता है, उसकी पार्थिवादी जाति चेंज नहीं होती है, वो बस अपना रसादि कर्म चेंज कर सकता है। फिर देन हमारा नेक्स्ट रीज़न है पंचेंद्रिय ग्रहणार्थ, यानी कि पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने से द्रव्य प्रदान है। हमने लास्ट टाइम ही देखा था, जैसे द्रव्य को पांचों इंद्रियों से जान सकते हैं, किंतु रस गंध आदि गुण एक एक इंद्रियों से ही जान सकते हैं। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है आश्रयत्व। आश्रयत्व यानी द्रव्य ये आश्रय देता है किसको, गुण और कर्म को।
तो गुण कर्म या द्रव्य इनमें क्या है, आश्रय आश्रय भाव संबंध है, इसकी वजह से द्रव्य ये प्रधान है। देन आरंभ सामर्थ्य, यानी चिकित्सा आदि कर्म के आरंभ की योग्यता द्रव्य में ही होती है। जैसे चिकित्सा वगैरह कुछ करने की होंगी हमें, तो सबसे पहले हमें द्रव्य का ही उपयोग करना होगा, उसके बाद ही हम चिकित्सा शुरू कर सकते हैं। तो उसके बोलेंगे आरंभ्य सामर्थ्य। देन नेक्स्ट है शास्त्र प्रामाण्य, मतलब शास्त्र में द्रव्य ही प्रधान रूप में निर्दिष्ट है, मतलब शास्त्र में द्रव्य ही प्रधान है ऐसे माना गया है। देन नेक्स्ट है क्रमापेक्षित्वम, तो रस गंध आदि द्रव्य के क्रम के अनुसार बदलते रहते हैं, मतलब जैसे तरुण द्रव्य में रस गंध आदि भी तरुण रहते हैं। देन नेक्स्ट है एक देश साध्यत्व, तो द्रव्य के एक देश से भी रोगों की जाति होती है। जैसे जो रोगों की चिकित्सा की जाती है, सॉरी इधर लिखा नहीं है, द्रव्यों के एक देश से भी रोगों की चिकित्सा, जैसे स्नूही जो कि महावृक्ष है, उसके शीर से ही कई सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, गुल्म शूल ये सब दूर हो जाते हैं। तो ये सब हमारे द्रव्य के प्रधानता दिखाने के लिए कुछ युक्तियाँ दी गई है आचार्य सुश्रुत ने, तो इसकी वजह से हमारा द्रव्य जो है वो प्रधान होता है। देन नेक्स्ट है हमारा द्रव्य वर्गीकरण। तो द्रव्य वर्गीकरण में सबसे पहले तो हमारा इसमें बहुत सारे वर्गीकरण, मतलब हमें बहुत सारे पार्ट दिखने, जैसे चेतना चेतन, कार्य कारण द्रव्य, योनि भेद से, उत्पत्ति भेद से एक्सेट्रा। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे चेतना चेतन भेद, जिसमें कि दो पार्ट्स और बनते हैं, चेतन द्रव्य एंड अचेतन द्रव्य। देन चेतन द्रव्य के भी दो पार्ट्स हैं, अंतश्चेतन एंड बाह्यश्चेतन। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य यानी क्या, इंद्रियोक्त द्रव्य जिसमें इंद्रिय हो, देन उसमें चेतन धातु प्रेजेंट हो, और उसको हम शासन द्रव्य भी कहते हैं। तो चेतन द्रव्य के लक्षण हम देखते हैं, अस्ति जायते वर्धयते विपरिणमते अपक्षीयते एंड म्रियते। अस्ति का मतलब क्या है, उसका अस्तित्व हमें दिखता है, जायते यानी वो जन्म लेता है, वर्धयते यानी वृद्धि होती है उसकी, विपरिणमते यानी जिसका परिणमन होता है, और अपक्षीयते यानी क्षय होता है उसका, और म्रियते यानी उसका मृत्यु भी होता है। तो इसकी ट्रिक है आज व्याम और वी को स्क्वायर कर देना, मतलब ए से अस्ति, जे से जायते, वी दो है तो वर्धते विपरिणमते एंड ए एम यानी अपक्षीयते एंड एम यानी म्रियते। तो चेतन द्रव्य क्या होता है, इंद्रिय युक्त द्रव्य होते हैं, इसमें चेतना धातु प्रेजेंट होता है, एंड इसको हम शासन द्रव्य भी कहते हैं, और इसके लक्षण आज वैम। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे, अब इसके ही दो पार्ट्स हैं, चेतन द्रव्य के ही दो पार्ट्स हैं, अंतश्चेतन एंड बहिर्श्चेतन। तो हम देखेंगे पहले अंतश्चेतन, तो जिनमें चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती, जैसे वृद्धि होता है, सुख दुख का अनुभव वगैरह ये सब हमें देखने को नहीं मिलता। तो सब जैसे कि अंतश्चेतन का प्रत्यक्षीकरण इंद्रियत्व कुछ द्रव्य में स्पष्ट रूप से पाया जाता है। तो इंद्रियत्व देखेंगे हम, जैसे स्पर्शेंद्रिय, जैसे लज्जावती जो प्लांट है उसको हम हाथ लगाने, इसको स्पर्श करने से वो सिकुड़ जाता है। श्रोत्रेंद्रिय तो जो लवली जो प्लांट है वो मेघ गर्जना से उसको फल लग जाते हैं। जो फिर देन है रसनेंद्रिय, जो आम है उसको मध्य देने से, आम का पेड़ है उसमें मध्य डालने से वो अधिक फल की उत्पत्ति करता है। फिर देना है हमारा घ्राणेंद्रिय, जो है बीजपूर्ण नींबू जो होता है उसको श्रृंगल आदि के वसा का गंध से उसके फल अधिक होते हैं। फिर दर्शनेंद्रिय, जो सूरजमुखी सूर्य की गति के अनुसार घूमते हैं, सूरजमुखी जो फूल है वो सूर्य की गति के अनुसार घूमता है। तो ये क्या हो गया, इंद्रियत्व किसका, चेतन द्रव्य में क्या है, इंद्रियत्व है। तो हमें ये अंतश्चेतन में 5 इंद्रियों और उसके एग्जाम्पल, मतलब हमें पेपर में है तो शॉर्ट में लिख कर आना है। देन नेक्स्ट है बहिर्श्चेतन।
जिनमें चेतना की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है, जैसे कि मनुष्य और पशु पक्षी। अब हमने फर्स्ट देखा चेतना चेतन द्रव्य, जिसमें हमने देखा चेतन द्रव्य, चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य एंड चेतन द्रव्य में अंतश्चेतन एंड बहिर्चेतन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कार्य कारण भेद से। तो हमें पता है कि कारण द्रव्य जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारणभूत होते हैं, उनकी संख्या 9 है, यानी कि पंचमहाभूत और दिशा, काल, मन और आत्मा। और जो कार्य द्रव्य है वो क्या है, कारण द्रव्य से उत्पन्न होने वाले कार्य द्रव्य, जैसे गुरुची, घट, पट इत्यादि। देन नेक्स्ट अब थर्ड देखेंगे हम उत्पत्ति भेद से कौन से द्रव्य होते हैं। तो जो कि पंचभौतिक द्रव्य होते हैं, जैसे कि पार्थिव द्रव्य, आप्य द्रव्य, आग्नेय द्रव्य, वायवीय द्रव्य और आकाशीय द्रव्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्थिव द्रव्य। तो ऐसे टेबल के फॉर्म पे हमें आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इधर द्रव्य लिखे हुए हैं, इधर भूतात्मिक यानी किस महाभूत की उनमें ज़्यादा अधिकता है। फिर इंद्रियार्थ, मतलब कौन सा इंद्रिय अर्थ उसमें प्रेजेंट है। देन गुण, रस, विपाक, कर्म और द्रव्य दिखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल उसके। तो सबसे पहले पार्थिव द्रव्य। तो पार्थिव द्रव्य में महाभूत कौन सा होगा, पृथ्वी। इंद्रियार्थ गंध, गुण उसका गुरु, स्थिर, स्थूल, सांद्र, मंद और कठिन। रस होगा उसका मधुर और अल्प कषाय। देन विपाक है उसका गुरु, जो कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार है गुरु। देन कर्म है उसका गौरव, संघात, बल, स्थैर्य, यानी वो गौरवता देता है, संघात यानी जोड़ने में हेल्प करता है, एंड देन बल प्राप्ति के लिए और स्थिरता के लिए। देन द्रव्य उदाहरण है उसमें गोधूम, माश, खदीर, शतावरी इत्यादि। तो हमने पार्थिव द्रव्य देखे, अब देखेंगे हम आप्य द्रव्य। नेक्स्ट आप्य द्रव्य। तो इसमें कौन सा महाभूत प्रदान होगा, जल, और इसका इंद्रियार्थ रस। देन इसके गुण होते हैं द्रव्य, द्रव, स्निग्ध, शीत, मंद, गुरु, सांद्र, मृदु, पिश्चिल। एंड देन उसका रस होता है मधुर, अल्प कषाय एंड आम्ल व लवण। और इसका विपाक भी गुरु होता है, जो कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार ही है। और ये कौन से कर्म करते हैं, क्लेदन, स्नेहन, मार्दवता, संधान कर्म, अधोगमन। एंड इसके एग्जाम्पल है जल, क्षीर यानी दूध, और देन एक्सवर्ग इत्यादि। नेक्स्ट है आग्नेय द्रव्य। अब आग्नेय द्रव्य इसमें कौन से महाभूत की अधिकता होंगी, अग्नि महाभूत, और इसका इंद्रियार्थ है रूप, और इसके गुण है लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विशद, खर, सूक्ष्म। और इसमें कौन से रस की ज़्यादा प्राधान्यता होंगी, कटु रस की, और अल्प मात्रा में अम्ल और लवण रस भी होता है इसमें। और इसका विपाक होता है लघु। और ये कर्म क्या करते हैं, दाह यानी जलन, प्रभा, पाचन, वर्ण्य, संताप, ऊर्ध्वगमन। वो जो जल आप्य द्रव्य थे वो अधोगमन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो आग्नेय द्रव्य है वो ऊर्ध्वगमन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है चित्रक, हिंगू, मरीच, शुंठी इत्यादि। अब नेक्स्ट है हमारा वायव्य द्रव्य। तो इसमें कौन से महाभूत की प्रधानता होंगी, वायु महाभूत की प्रधानता होंगी। और इंद्रियार्थ कौन सा होगा, स्पर्श। गुण इसके क्या है, रुक्ष, लघु, शीत, विशद, खर, सूक्ष्म, स्पर्श। इसमें कषाय रस की अधिकता होंगी और अल्प मात्रा में तिक्त रस की। एंड इसका विपाक है लघु। कर्म क्या है इसके, वृक्षता, लघुता, वैशद्य, विचारणा, कृशता इत्यादि। देन उसके द्रव्य क्या है, लोध्र, वट, खदीर, कदम्ब इत्यादि। ओके। देन हम नेक्स्ट है हमारा लास्ट आकाशीय द्रव्य। तो आकाशीय द्रव्य में कौन से महाभूत क्या है प्रधानता होंगे, तो आकाश, इसका इंद्रियार्थ है शब्द, इसके गुण है लघु, श्लक्ष्ण, सूक्ष्म, मृदु, विशद, अव्यक्त इसका रस अव्यक्त है, इसका विपाक है लघु। इसके ये कर्म क्या करता है, लघुता, विवरण, और इसका उदाहरण है लाजा इत्यादि। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही। बाकी के इसके और भी भेद है जो हम नेक्स्ट पार्ट में उसका कंटिन्यू करेंगे। जैसे प्रयोग भेद से भी है, अंग भेद से भी है, प्रभाव भेद से, दोष, कर्म, वीर्य, विपाक के भेद से भी है। तो ये सब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।